सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, अनंत का पिता, धन्यवाद आपकी अद्भुत योजना। तो अपने बेटे को भेजा ताकि हम उसके द्वारा उद्धार प्राप्त कर सके और तेरे राज्य में प्रवेश कर सके और तेरे पुत्र की महिमा को इस धरती पर प्रकट कर सके। इसलिए तो हमें बुलाया, हमारी पापों को माफ़ किया, हमें नया जीवन दिया और आज तो चाहता है कि हम तेरे पुत्र के जो उन्होंने पूर्ण किया है कार्य को, उस पुत्र के स्वभाव को हम प्रकट कर सके और आत्मा की जीत सके। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, हम आज बात करेंगे अनंत के बारे में। कॉन्फ्रेंस का थीम है अनंत और शाश्वत। दो चीज़ें हैं, अनंत और शाश्वत। शाश्वत का अर्थ है जो कभी नहीं बदलता, जो सदा एक समान रहता, जिसका कोई अंत नहीं और जो हमेशा के लिए है। यह शब्द समय और स्थान की सीमाओं से परे है। अनंत काल जो कभी नहीं समाप्त होता, अविनाशी जो कभी नहीं नष्ट होता, अपरिवर्तनीय जो कभी नहीं बदलता, नित्य जो सदा एक समान रहता, अमर जो कभी नहीं मरता। अमर, ये सारी चीज़ें अनंत है। अनंत के बारे में बात करते हैं। परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर का वचन अनंत है, परमेश्वर का बुद्धि अनंत है, परमेश्वर का स्वर्ग अनंत है और परमेश्वर का प्रेम जो है वो अनंत है। और बाइबल में शाश्वत का उपयोग परमेश्वर के स्वरूप और उसके राज्य के वर्ण के लिए किया गया। शाश्वत, भजन संहिता 102 और वचन 12 में कहता है, परमेश्वर शाश्वत है, उसका राज्य शाश्वत है। परमेश्वर हमेशा शाश्वत है, उसका राज्य शाश्वत है। और यशायाह 41 का वचन 4 में, मैं शाश्वत से आया हूँ, मतलब शाश्वत शुरू से हूँ अंत तक। मैं शाश्वत से आया हूँ और शाश्वत तक रहूँगा, मतलब कि अनंत से मैं आया हूँ, अनंत तक रहूँगा। ओके, शाश्वत हमें परमेश्वर की महिमा और उसके राज्य की अनंतता को समझने में मदद करता है। शाश्वत। ओके, आइए थोड़ा सा अनंत के बारे में देखते हैं। अनंत के विषय में कुछ उदाहरण। समय, अनंत समय का अर्थ है कि समय की कोई सीमा नहीं। स्थान, अनंत स्थान का अर्थ है कि स्थान की कोई सीमा नहीं। परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति का अनंत है, शक्ति अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम अनंत है, उसका कोई कभी नहीं समाप्त होता। परमेश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। एक वचन पढ़ते हम लोग, आप पढ़ सकते, मैं ये वचन बता रहा हूँ। आयुब का 11 अध्याय 7 से 9 वचन में इसमें बताता है कि परमेश्वर से बड़ा और कोई नहीं है। और भजन संहिता 147 का वचन 5 में परमेश्वर की शक्ति अनंत है। पहला यूहन्ना 3:1 में कहता, परमेश्वर का प्रेम अनंत है। परमेश्वर की बुद्धिमत्ता अनंत है। रोमियो का 11:33 में और नीति वचन का 8:23 में। परमेश्वर का राज्य अनंत है। लूका का 1:33 में। परमेश्वर का वचन अनंत है। यूहन्ना 1:1 और मत्ती 24:35 में। अनंत, अनंत, कोई सीमा नहीं है। अद्भुत है ना? अनंत कभी नहीं समाप्त होता। एक ध्यान दीजिए, परमेश्वर अनंत है। आपको अनंत के लिए बुलाया गया।
आप अनंत है। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के हाथों से आपको कोई छीन नहीं सकता। यूहन्ना का 10 अध्याय वचन 28 में 27 से लेकर 29 तक इस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है, अनंत की कोई शुरुआत या अंत नहीं है, अनंत में कोई परिवर्तन नहीं होता, अनंत में कोई कभी नहीं होती, कोई कमी नहीं होती, कोई कमी नहीं होती। ये सारी बातें हम देख सकते हैं जो परमेश्वर की अनंत के बारे में बात करते हैं। और भी ऐसे बहुत से चीज़ें कहते हैं कि नर्क अनंत है। अभी कॉन्फ्रेंस में पास्टर सिवेली बता रहे नर्क जो है अनंत है, वो हमेशा के लिए। इसीलिए हमें अनंत परमेश्वर को चुनना है, नर्क को नहीं। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। अनंत की बातों को समझने में हमारी समझ खोलो, ताकि हम तेरी अद्भुत बुलाहट को समझ सके, अनंत की बुलाहट को समझ सके, अनंत के वचनों में बढ़ सके, अनंत की राज्य में, अनंत की बुद्धिमत्ता में हम रह सके। धन्यवाद देते आपकी अद्भुत प्रेम के लिए। अनंत प्रेम से प्रेम किया आप हमें, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु आप अनंत की चीज़ों को समझने में समझ दो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।